अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 और इससे पहले हमने इसके 12 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने वो 11 क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन 11 क्वेश्चंस का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। सो बिना बातें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बता रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है कितनी 7 मीटर। एक बिल्डिंग है बच्चों जिसकी हाइट है 7 मीटर। 7 मीटर बिल्डिंग है यहाँ पे। अब क्या बता रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बन रहा है बच्चों। टू टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मैंने सारा इंट्रोडक्शन में बताया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वो देख सकते हैं। सो अब क्या बता रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। सो ये है बिल्डिंग और यहाँ पे होगा कोई केबल टावर जिसकी हाइट बिल्डिंग से ज़्यादा ही होगा थोड़ा। यहाँ पे एक केबल टावर। सो यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है। बता रहा है ना क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से एक एंगल बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो ये है इसकी लेवल, ये है इस बिल्डिंग की लेवल। सो यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे क्या है बच्चों, ये नीचे है ये ज़मीन। सो एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक एंगल बन रहा है ऑफ इट इज फुट इज 45 डिग्री। यहाँ से और एक एंगल बन रहा है कहाँ तक, इसके फुट तक। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये जो हाइट ऑफ टावर है ये कितनी होगी। ठीक है बच्चों। मैं क्या करूँगा काम, मैं लिखूँगा पहले इस चीज़ का नाम। सो यहाँ पे रखूँगा मैं A B C D और यहाँ पे रखूँगा मैं E। देखो बच्चों ये है यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे भी होगा 45 डिग्री। क्यों ये जो लाइन है ना और ये आपस में पैरेलल होगा, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। सो बच्चों अब क्या करूँगा मैं काम, ये है यहाँ तक 7 मीटर। देखो बच्चों जो ए बी है ना, ये क्या रखा मैंने, ये रखा मैंने हाइट ऑफ टावर। सोल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है बच्चों। सो ये जो डी सी है, डी सी ये कितना है 7 मीटर। डी सी है 7 मीटर जो कि है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बच्चों। सो ऑल्सो क्या दिया है क्वेश्चन है, ऑल्सो दिया है इसने एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई कितना दिया है इसने 60 डिग्री। एंड एंगल, और एक एंगल दिया है एंगल डी बी सी, देखो एंगल डी बी सी कितना दिया है इसने 45 डिग्री। सो अब क्या होगा काम, देखो बच्चों सिंस करके मैं लिख रहा हूँ, ये जो ई बी है ना, ई बी ये होगा ना बराबर बच्चों डी सी, ये होगा बराबर किसके, DC के बराबर। कि ये DC जो ये कितना है 7 मीटर। इसका मतलब है ई बी है 7 मीटर, DCB भी है 7 मीटर। सो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADE। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ADE, देखते हैं इसमें क्या होगा। इन ट्रायंगल AD पहले हम लेंगे ट्रायंगल EBD। ठीक है बच्चों, पहले हम लेंगे ट्रायंगल EBD। क्यों लेंगे हम पहले ये ट्रायंगल, हमें इसमें ये जो परपेंडिकुलर है ना ये पता है हमें, इस चीज़ से मुझे ये निकलेगा, इस चीज़ से मुझे ये निकलेगा। जब मुझे ये निकलेगा ना फिर मुझे इस चीज़ से ये निकलेगा। ठीक है बच्चों। सो इसीलिए मैं लूँगा पहले ट्रायंगल DEB, ट्रायंगल DEB।
सो इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री। वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर। प्रेजेंट क्या होता है, इस चीज़ का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, मतलब ई बी, बी ई होगा परपेंडिकुलर, बेस होगी इसमें ई डी होगी बेस। सो tan ऑफ 40 डिग्री, tan ऑफ 45 डिग्री होता है 1 के बराबर, ठीक है बच्चों। सो इज इक्वल टू, सो बी ई जो है बच्चों वो कितना है, वो है 7, बी ई जो है वो है 7 डिवाइड बाई ई डी, ई डी इंटू 1 हो जाएगा, ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर, इज इक्वल टू 7 मीटर। ये जो ई डी है ना, ये मुझे निकला 7 मीटर, ये मुझे निकला 7 मीटर। अब लूँगा मैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी, बेस मुझे पता है, इस चीज़ से मुझे क्या निकलेगा, इस चीज़ से मुझे निकलेगा परपेंडिकुलर। सो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम परपेंडिकुलर। सो मैं लूँगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी। सो इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 60, tan ऑफ 60। क्यों होगा tan ऑफ 60 यूज़, देखते हैं क्यों होगा। सो tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। देखो बच्चों परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है इसमें ए ई, परपेंडिकुलर है इसमें ए ई, बेस जो है वो है डी ई, वो है ई डी। tan ऑफ 60 किसके बराबर होता है बच्चों, वो होता है बराबर रूट ऑफ 3, वो होता है बराबर रूट ऑफ 3। सो अब क्या होगा यहाँ पे काम, ए ई मुझे निकालना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ए ई में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये जो ई डी है ना बच्चों, ये मैंने पहले ही निकाल के रखा था 7 मीटर, ये है 7। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए ई इंटू 1 हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू 7 इंटू रूट 3 हो जाएगा 7 अंडर रूट ऑफ 3। सो ये निकला मुझे ए ई, ठीक है बच्चों, ए ई निकला मुझे 7 अंडर रूट ऑफ 3। लेकिन जो हाइट ऑफ टावर है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो है बच्चों वो है ए ई प्लस है ई डी, ठीक है बच्चों, वो है ए ई प्लस है ई डी। सो ए ई जो है वो कितना निकला, वो निकला 7 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस ई डी जो है वो निकला 7। सो यहाँ पे भी है 7, यहाँ पे भी है 7, ये मैं एक बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन, यहाँ पे रहेगा रूट ऑफ 3 प्लस 1, इतना मीटर। सो ये है हाइट ऑफ टावर, ये है बच्चों हाइट ऑफ टावर। कितना है हाइट ऑफ टावर, 7 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। सो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या बता रहा है, एज ऑब्जर्व्ड द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये बता रहा है एक लाइट हाउस है, एक बिल्डिंग ही मान लो आप, एक बिल्डिंग ही मान लो आप बच्चों, ये इसकी जिसकी हाइट है 75 मीटर, जिसकी हाइट है 75 मीटर। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, इसकी जो लेवल है ना बच्चों, ये सी लेवल के साथ टच कर रहा है, ये सी लेवल के साथ टच कर रहा है। सो अब क्या बता रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किस चीज़ से बन रहा है, जब हम अपनी आँखें को झुकाते हैं। सो अब ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या बता रहा है, ये है सी लेवल, यहाँ पे होगा एक शिप, यहाँ से एक एंगल बन रहा है इसके टॉप से, और यहाँ पे होगा दूसरा शिप, यहाँ से एक एंगल बन रहा है इसके टॉप से। कितना बन रहा है, बता रहा है पहले 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पे होगा 30 डिग्री और फिर एंगल ज़्यादा ही हो गया, बन गया कितना 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, बता रहा है एक शिप जो है वो है बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, इसी साइड से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। पहले मैं इस चीज़ का नाम रखूँगा, मैं रखूँगा यहाँ पे A B C और D।
मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है CD। देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन करके मैं लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, AB कितना दिया है इसने, AB दिया है क्वेश्चन ने 75 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ हाउस। बी द हाइट ऑफ हाउस। ठीक है बच्चों। ऑल्सो क्या दिया है इसने, ऑल्सो दिया है इसने एंगल ACB, एंगल ACB इसने दिया है 45 डिग्री, एंड एंगल ADB कितना दिया है इसने, वो दिया है इसने 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, अब लूँगा मैं ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल ABC है ना, ये मैं लूँगा। क्यों लूँगा ये ट्रायंगल, मुझे इसमें परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर की हेल्प से मुझे क्या निकलेगा, बेस निकलेगा बच्चों। ठीक है। सो अब लूँगा मैं इन ट्रायंगल ABC। सो इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 45 डिग्री। tan किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है इसमें AB। बेस क्या है इसमें, BC, बेस है इसमें BC। सो अब क्या यहाँ पे काम होगा, tan ऑफ 45 होता है 1 के बराबर। AB जो है वो क्वेश्चन ने दिया है 75 मीटर डिवाइड बाई BC में ऐसे ही लिख रहा हूँ। BC इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, BC इज इक्वल टू 75 मीटर। सो ये निकला मुझे BC। अब क्या निकालनी है मुझे, अब देखूंगा मैं इन ट्रायंगल ABD। जो ट्रायंगल ABD है ना बच्चों, ये मैं देखूंगा इन ट्रायंगल ABD। इसमें यूज़ होगा tan ऑफ 30। वो किसके बराबर होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है इसमें AB, परपेंडिकुलर है इसमें AB। बेस है इसमें BD। tan ऑफ 30 किसके बराबर होते हैं बच्चों, वो होता है बराबर 1 डिवाइड बाई √3। सो AB जो है वो है कितना बच्चों, वो है 75 मीटर, वो है 75 डिवाइड बाई BD में ऐसे ही लिख रहा हूँ। BD इंटू 1 हो जाएगा BD इज इक्वल टू 75 इंटू √3 आएगा 75√3। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जो BD है ना, इसके बदले में लिख सकता हूँ BC प्लस CD। हाँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ, BC प्लस CD इज इक्वल टू 75√3 में ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है बच्चों। CD भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 75√3 प्लस BC यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये होगा माइनस BC। CD इज इक्वल टू 75√3 माइनस BC कितना निकला बच्चों 75। CD में ऐसे ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी है 75, यहाँ पे भी है 75, ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा, √3 माइनस ये 75 बाहर निकला, यहाँ पे रहेगा अब खाली 1 मीटर, जो कि निकला CD। यही निकालनी थी हमें बच्चों। हमें निकालनी थी CD। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों। सो बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।